हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से सीयूटी 2025 के लिए जो ज्योग्राफी डोमेन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को करिएगा और साथ में मेरे आंसर बताने के साथ साथ आप भी एक पेन पेपर लेके रखिए और मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप खुद एक बार करके देखिए। आपको उससे पता चलेगा कि आप कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है लैंड डिग्रेडेशन इज मेजर इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया। जो लैंड डिग्रेडेशन है वो एक बहुत ही मेजर इन्वायरमेंटल इशू है इंडिया का। और रीजन क्या कह रहा है? ओवर इरिगेशन एंड डिफोरेस्टेशन है प्राइमरी कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो जो रीजन है वो करेक्ट है कि ओवर इरिगेशन और डिफोरेस्टेशन जो है प्राइमरी कॉजेज है लैंड डिग्रेडेशन का। और एसर्शन जो है वो भी करेक्ट है कि लैंड डिग्रेडेशन जो है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है इंडिया का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि ओवर इरिगेशन और डिफोरेस्टेशन की वजह से ही लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसके बाद ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट का सबसे सिग्निफिकेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में पूछ रहा है। तो रूरल सेटलमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? न्यूक्लिएटेड एंड कॉम्पैक्ट अर्बन टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्टली लोकेटेड नियर रिवर्स, या फिर रेगुलर प्लेनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लिएटेड एंड कॉम्पैक्ट। जो रूरल सेटलमेंट होते हैं वो न्यूक्लिएटेड या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं। मतलब कि वो लोग बहुत ही कम एरिया में बहुत सारा घर बना के रखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा घर जो है वो एक साथ बना हुआ है और बगल बगल में आपका जो फील्ड्स वगैरह है। तो रूरल सेटलमेंट क्या होता है? न्यूक्लिएटेड या फिर कॉम्पैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस को पता करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया टाइप ऑफ माइग्रेशन और माइग्रेशन का रीजन। तो इस क्वेश्चन में जो पहला है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का रीजन क्या बताया गया है? जॉब अपॉर्चुनिटीज। अर्बन टू रूरल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अर्बन टू अर्बन ट्रांसफर ऑफ जॉब, रूरल टू रूरल एग्रीकल्चर लेबर। तो ये जो चारों ऑप्शन है वो एक दूसरे से सीधा मैच कर रहे हैं। रूरल से अर्बन एरिया में कोई क्यों जाता है? क्योंकि उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए होता है मैक्सिमम केसेस में। और अर्बन से रूरल में कोई क्यों आएगा? क्योंकि अर्बन एरिया में मान लीजिए बहुत पॉपुलेशन है तो उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक्सपेक्टेशन है तो वो लोग रूरल एरिया में आएंगे। और अर्बन से अर्बन एरिया में क्यों ट्रांसफर होता है? क्योंकि जॉब वगैरह में अगर कोई ट्रांसफर दे रहा है तो उन्हें जाना पड़ता है। रूरल टू रूरल एग्रीकल्चर लेबर की वजह से लोग ऐसे ट्रांसफर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1A, 2B, 3C और 4D। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह से स्लेशन में बर्न एग्रीकल्चर किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लेश एंड बर्न किस क्रॉप के साथ किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइस हो जाएगा। राइस जो है वो स्लेश एंड बर्न से एसोसिएटेड क्रॉप है। इसको हम लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं, वो राइस के रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द बल्क ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन विच सेक्टर। मतलब कि इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर में इंगेज्ड है? तो आपको पता होगा कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के इतने टाइम बाद भी जो इंडिया का मेजर पॉपुलेशन है वो आपका प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में वो ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द नेशनल वाटर पॉलिसी वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन 1987। जो नेशनल वाटर पॉलिसी था एनडब्ल्यूपी वो सबसे पहले कब एडॉप्ट किया गया था? 1987 में एडॉप्ट किया गया था। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? द पॉलिसी एम्स टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाटर पॉलिसी जो है नेशनल वाटर पॉलिसी वो क्या करता है कि वाटर कंजर्वेशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को इंश्योर करता है और प्रमोट करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो नेशनल वाटर पॉलिसी है वो कब आया था? 1987 में आया था। और ये क्या एम है इसका कि प्रमोट करना वाटर कंजर्वेशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट माने कि इसमें एक तरह का ऐसा पोर्ट के बारे में कहा गया है जहां पे मतलब आपका अ, थोड़ा सा मतलब सील्ड वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो जो पोर्ट है वो कौन है? आपका कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट जो है वो टाइडल पोर्ट है हुगली रिवर पे।
क्योंकि इसमें आपको रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग, इसमें कांस्टेंट ड्रेजिंग का जरूरत पड़ता है। ड्रेजिंग का मतलब क्या है? ड्रेजिंग का मतलब मैंने आपको समझ में नहीं आएगा शायद, इसलिए साइड में लिख दिया है। क्लियर ऑफ क्लियर ऑफ द बेड ए हार्बर रिवर और अदर एरिया ऑफ वाटर बाय स्कूपिंग आउट मड वीड्स एंड रबिश विद ड्रिज। मतलब कि जो एरिया है वहां पे हार्बर का एरिया हो गया, फिर रिवर का एरिया हो गया, जो उसको स्कूपिंग आउट मड मतलब मड वगैरह निकाल के, वीड्स वगैरह निकाल के, कचरा वगैरह निकाल के उसको हमेशा क्लियर करना पड़ता है, तो उसी को ड्रेजिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड इन बेलादिला हिल्स? बेलादिला में कौन सा मिनरल पाया जाता है, वही आपको पूछा गया है। तो आपने मैप अगर अच्छे से किया होगा तो भी आपको आंसर पता होगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज, आयरन ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आयरन ओर। बेलादिला में बहुत ही ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है। बेलादिला जो है छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और इसमें हेमाटाइट आयरन और जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये देख लीजिए, मैंने आपके लिए एक फोटो लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर? लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर मतलब इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है इनमें से सबसे ज्यादा सोलर पावर को इंस्टॉल, मतलब सोलर पावर सबसे ज्यादा वहां पे इंस्टॉल है कैपेसिटी में। तो एक जीके का भी क्वेश्चन है जो कि आपको जनरली पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसको आप याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका है, सोलर पावर को चलाने के लिए क्या चाहिए? धूप या फिर गर्मी। और धूप और गर्मी जो है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये सोलर पावर को मतलब इंस्टॉल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? इनमें से कौन सा रिवर है जिसका सबसे बड़ा रिवर बेसिन है? तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा बड़ा बेसिन किसका है पूछा गया है। तो सबसे बड़ा बेसिन जो है वो गंगा रिवर का है। द गंगा बेसिन कवर्स ओवर 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा है? 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया को गंगा जो है वो कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आइडियल विंड स्पीड फॉर विंड एनर्जी जनरेशन? ये हम लोग को बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो आइडियल विंड स्पीड क्या है एनर्जी जनरेशन के लिए, ये भी आपका जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जिसको आपका जानना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर क्या है? आइडियल विंड स्पीड है एफिशिएंट टरबाइन चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब आपको पूछ रहा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? टोटल पॉपुलेशन पर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ हाउसेस इन एन एरिया। पॉपुलेशन पर फैमिली। तो इसका आंसर आपको देख के ही पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, यही है पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब कि किसी एरिया में कितना ज्यादा लोग रहते हैं या फिर वो एरिया कितना क्राउडेड है, इसको हम लोग कैसे पता करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी से। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा गया है? रोडवेज आर मोर फ्लेक्सिबल देन रेलवेज। रोडवेज जो है रेलवे से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और रीजन क्या दिया गया है कि रोड्स कैन बी बिल्ड ऑन रफ टेराइन एंड स्टेजेस। तो इसका जो असर्शन है वो भी करेक्ट है कि रोडवेज जो है रेलवे से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब इजिली यूज किया जा सकता है। रीजन क्या है? रोड्स कैन बी बिल्ड ऑन रफ टेरेन स्टेडेज। हाँ, रोड को हम लोग अलग अलग जगह पे बना सकते हैं, रेलवे हर जगह पे हम लोग नहीं बना सकते। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कोनर्बनेशन? तो आपको यहाँ पे मुझे लगा कि कोनर्बनेशन का मतलब नहीं पता होगा। कोनर्बनेशन क्या होता है, फिर कोनर्बेशन जो भी है उसका मीनिंग मैंने आपको साइड में लिख दिया है कि कोनर्बेशन क्या है। कोनर्बेशन जो है आपका एक एक्सटेंडेड अर्बन एरिया टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टाउन्स मर्जिंग विद सबर्बन ऑफ अ सेंट्रल सिटी। मतलब कि अलग अलग टाउन एक साथ जब मिलके मतलब एक सेंट्रल सिटी को बनाते हैं तो उसी को कोनर्बेशन कहा गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कोनर्बेशन, मतलब कि कोनर्बेशन का फीचर इनमें से कौन सा है? उसमें आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, स्कैटर विलेज, टाउन्स मर्ज इनटू ए कॉन्टिन्यूस अर्बन एरिया, स्मॉल आइसोलेटेड हेमलेट्स या फिर सीजनल सेटलमेंट्स। तो आपको इसमें डेफिनेशन पता चल गया होगा देख के टाउन्स के रिलेटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टाउन्स मर्ज्ड इनटू कॉन्टिन्यूस अर्बन एरिया। इसका एग्जांपल है दिल्ली एनसीआर। क्वेश्चन नंबर 16, विच रीजन ऑफ इंडिया इज रिच इन ब्लैक सोइल? ब्लैक सोइल में कौन सा इंडिया का रीजन जो है रिच है? तो ब्लैक सोइल में कौन रीजन रिच है? तो आपको यहाँ पे आंसर दे देना है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो एरिया है, डेक्कन रीजन, वो ब्लैक सोइल में बहुत ही ज्यादा रिच है। इसमें महाराष्ट्र वगैरह का जो
पार्ट आ जाता है तो ये जो है ब्लैक सेल में बहुत ही ज्यादा रिच है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, ये पूछा गया है। रिन्यूएबल रिसोर्स इनमें से कौन सा है, तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है, कोल, पेट्रोलियम, विंड, यूरानियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा विंड। विंड जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग इसको कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होगा। विंड इज क्लीन एंड रिप्लेनिशेबल। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईटेक इंडस्ट्री इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो है एक हाईटेक इंडस्ट्री का एग्जांपल है इंडिया में। हाईटेक इंडस्ट्री माने क्या होता है, जो हाई टेक्नोलॉजीज को यूज करता है और बेसिक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, और वो मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन जो इस मतलब आपका ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज करते हैं उस टाइप से नहीं होता है। हाईटेक इंडस्ट्री माने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईटेक रेफर्स टू इंडस्ट्रीज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेट है जो शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, इसका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का। और उत्तर प्रदेश जो है एक और क्रॉप का लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो वो कौन सा क्रॉप है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यूपी हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड आउटपुट ऑफ शुगर केन कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो एयर पोल्यूशन का कॉज नहीं है। तो एयर पोल्यूशन का कॉज इनमें से कौन सा नहीं है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, व्हीकल इमिशन, क्रॉप रोटेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो आपको दिख रहा होगा ए, बी और डी, ये तीन जो है वो एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। इनमें से कौन सा कॉज नहीं हो सकता है, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो है एयर पोल्यूशन का कॉज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन, ये भी जो है वो करंट टाइम का क्वेश्चन है, ये आपको मतलब ऐसे बुक में छपा हुआ नहीं मिला होगा। तो विच सिटी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन, तो इनमें से कौन सा सिटी जो है इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन में अभी तक मतलब पार्ट नहीं है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई जो है मतलब स्टैंडर्ड जो स्मार्ट सिटीज का मिशन का जो लिस्ट है उसमें नहीं है। मुंबई इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, एसडीआई का जो कंसेप्ट है वो किसने लेके आया था। एसडीआई का कंसेप्ट कौन लेके आया था, तो इसमें आपको ऑप्शंस क्या दिख रहा है, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन। और इन दोनों को तो रहने दीजिए, आपको इन दोनों में ही कंफ्यूजन हो जाता होगा कि इनमें से कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महबूब उल हक। महबूब उल हक जो है उन्होंने ही एसडीआई को लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इनमें से कौन सा रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब क्यों, अरबियन सी में जाके गिरता होगा उसका जो पानी है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से एक ही है, वो है तापी। तापी रिवर जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि अरबियन सी में अपना पानी को ड्रेन करता है। तापी फ्लोस वेस्टवर्ड इनटू अरबियन सी। तो ये देख लीजिए तापी रिवर कैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन, अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब पूछा गया है यहाँ पे। अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, वन स्मॉल टाउन ए सिटी प्लस इट्स एडजॉइनिंग एरिया, ग्रुप ऑफ विलेजेस ओनली मेट्रो सिटीज। तो अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब होता है कि सिटी प्लस इट्स एडजॉइनिंग एरिया, एक सिटी के आसपास जो एरियाज है, ठीक है, मान लीजिए एक सिटी है, इसके आसपास ये सब एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्बन एग्लोमरेशन का पार्ट हो जाएगा। तो इसी को अर्बन अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं, ए सिटी प्लस इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या है, भाखरा नांगल, सतलुज। भाखरा नांगल जो है वो किस रिवर पे बना है, या डैम का नाम है और ये रिवर का नाम है। भाखरा नांगल जो है सतलुज रिवर पे बना है। हीराकुड महानदी, नागार्जुना कोंडा, कृष्णा, तेहड़ी, गोदावरी। तो इनमें से कौन सा जो है वो गलत है, ये आपको पूछा गया है। तो इनमें गलत कौन सा है, तेहड़ी, गोदावरी। तेहड़ी जो है वो आपका भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, गोदावरी रिवर पे नहीं बना हुआ है। तेहरी राम जो है वो किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है। बाकी आपके जो सारे सही है, भकरा नंगल सतलुज पे है, हीराकुड महानदी में है, और नागार्जुना सागर जो है कृष्णा पे है। इसका करेक्ट आंसर मैंने जो नहीं है वो पूछा गया है, वो हो जाएगा तेहरी गोदावरी, क्योंकि तेहरी जो है किस जगह पे बना गया है, वो भागीरथी रिवर पे बना गया है। तो इसी के साथ जो आज का हम लोग का वीडियो है, जिसमें हम लोग ने 25 क्वेश्चन किए ज्योग्राफी के रिलेटेड, सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हो चुका है।
तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, आगे भी हम लोग आप सभी के लिए इसी तरह के कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।